नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का खबरदार में। खबरदार में आज हम आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री के सेक्स स्कैंडल और उनकी सीडी की एक एक खबर आपको दिखाएंगे, उसकी पड़ताल करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। सेक्स स्कैंडल और सीडी केस में कुछ नए ट्विस्ट हैं, कुछ नए दावे हैं और उन दावों की पोल खोल है। तो आज हम खबरदार में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री के पाप से जुड़े हर पहलू को आपको दिखाएंगे और हर एक पहलू का साथ ही साथ विश्लेषण भी करेंगे। कोई राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी, आपका मतलब है नशा मुझे कुछ पिला दीजिए आपको। हाँ जी। नगीनों का हाल ये है तो आप सोचिए ये जो बाकी छन छन के आए थे उनका हाल क्या होगा। ये तीसरा मिनिस्टर है उनके यहाँ जो निकाला गया है कुछ न कुछ गलत काम के लिए। ये जो ईमानदारी की राजनीति करने के लिए आए थे, आज ये सब के सब भ्रष्ट हुए पड़े हैं। तो मैं राशन कार्ड के लिए घूम रही थी तो बोलो क्यों परेशान हो रही है, बोलो मैं बनवा दूंगा राशन कार्ड आपका। मैं उनसे मिलने गई, वो फिर अंदर बिठाया। मेरे को क्या पता कि ऐसा करेंगे। तो था कि वो कह रहे थे कपड़े उतारो, क्योंकि नहीं, पहले तो मैंने मना करी, फिर बाद में नहीं जबरदस्ती फिर अपना भी हाथ लगा के उतरवा दी। आम आदमी पार्टी से उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उनकी विधायक की बर्खास्त करनी चाहिए। जो गंदा इंसान है कि उसको हटाना चाहिए इसे। चले तो इनको ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। क्या ये जुर्म नहीं है कि आप इन सब अंतरंग पलों को रिकॉर्ड करके। संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की दवा मिलाकर दी और तब यौन शोषण किया। यह आरोप उस महिला का है जो सीडी में दिखाई दे रही है। महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और अब आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो चुका है। मुश्किलें बढ़ते देख संदीप कुमार पहुंच गए सरेंडर करने। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने संदीप कुमार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कपड़े उतारो, लेकिन नहीं, पहले तो मैंने मना करी, फिर बाद में नहीं जबरदस्ती फिर अपना भी हाथ लगा के उतरवा दी। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के दबा दिया गया। दुख तो बहुत है कि हमारे अंदर इस तरह की गंदी मछली है, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल फेंकना ये हमारा काम है। संदीप कुमार की सीडी सामने आई तो बवाल मच गया, लेकिन वो बवाल तब कोहराम में बदल गया जब वो महिला सामने आ गई जो संदीप कुमार के साथ सीडी में दिखाई पड़ रही है। तो मैं राशन कार्ड के लिए घूम रही थी तो बोलो। पीड़ित महिला ने जो आरोप लगाए उसने आम आदमी पार्टी के दामन पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। महिला के आरोपों ने संदीप कुमार के झूठ की कलई खोल कर रख दी। मैं उनसे मिलने गई, वो फिर अंदर बिठाया। मेरे को क्या पता कि ऐसा करेंगे। वो कह रहे थे कपड़े उतारो, लेकिन नहीं, पहले तो मैंने मना करी, फिर बाद में नहीं जबरदस्ती फिर अपना भी हाथ लगा के उतरवा दी। पीड़ित महिला ने उस सीडी की पूरी कहानी सुनाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने संदीप के खिलाफ बलात्कार का वीडियो बनाने के आरोप में आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया। उस कंप्लेंट के आधार पे हमने उनके खिलाफ एक केस अभी रजिस्टर किया है और उस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की है। इसमें हमने सेक्शन 376 आईपीसी और रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट लगाए। 376 इंडियन पीनल कोड। पुलिस को महिला ने बताया, उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा, कोई राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो।
फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी। आपका मतलब है नशे में कुछ पिला दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आप उसके बैठी हैं, फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया था? मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा, क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी में। महिला सामने आई और मामला पुलिस तक पहुंचा तो संदीप कुमार के घर पर लोगों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। लेकिन संदीप कुमार का कोई अता पता नहीं था, न वो अपने घर पर मौजूद थे और न ही फोन उठा रहे थे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर संदीप कुमार उन तमाम सवालों के जवाब देते हुए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब खुद वो महिला सामने आ चुकी है, पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पूर्व मंत्री संदीप कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। हंगामा बढ़ने लगा और शायद संदीप कुमार भिड़ने लगे। तब आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री ने शायद कानूनी जानकारों से सलाह मशविरा किया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। महिला की शिकायत के बाद अब पुलिस ने पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ 376 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब पुलिस इस बात की जांच में लग गई है कि आखिर क्या क्या वो वजह थी और कितनी और परतें इस केस में हैं जिन्हें अभी खुलना बाकी है। दिलचस्प ये कि जब महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी तो कांग्रेस के पूर्व एमएलए जयकिशन वहां पहले से मौजूद थे और बात बात में ये भी बता दिया कि शिकायत करने वाले और सीडी सामने लाने वाले ओम प्रकाश उनके करीबी हैं। ओम प्रकाश से आपकी करीबियत थी? करीबी नहीं, सब मेरे करीबी है। ओम प्रकाश मेरा जानने वाला है, मेरा साथी है, उसमें बुराई क्या है? अगर जो कोई आदमी चोरी करता है, चोर को पकड़वाना गुनाह है क्या? कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो ये सीडी पूरा आई है, कहीं ना कहीं इसमें आपका भी। ठीक है, मेरा अगर जो मेरा हाथ कहीं दिखाई दे उसकी जांच कराओ, और मेरा क्या फॉल्ट है उसमें, मैं उसका गुनाहगार हूँ। इस पूरे प्रकरण पर रोम में मौजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। लिखा, अगर महिला के आरोप सही है तो फिर ये बेहद गंभीर है। संदीप कुमार को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। केजरीवाल संदीप कुमार के लिए सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनता उनसे इस सवाल का जवाब जरूर मांगेगी कि तमाम दावों के बावजूद आम आदमी पार्टी की नैतिकता के बोरे में छेद कैसे हो गया। हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा, पंकज जैन और रजत सिंह के साथ तंसीम हैदर, आज तक। सीडी सामने आने के बाद संदीप कुमार को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब उनकी मुश्किलें बढ़ने लगीं तो उन्होंने साजिश का आरोप लगाया, कहा कि वो सीडी में नहीं हैं। लेकिन अब सीडी में दिखाई देने वाली महिला भी सामने आ गई है और मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। तो सवाल ये कि आम आदमी पार्टी से सियासी सफर शुरू करने वाले संदीप कुमार ने नैतिकता और सच्चाई का पाठ क्यों नहीं पढ़ा? उन्हें झूठ बोलने की आखिर क्या जरूरत थी? दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार मुश्किलों में घिरे हैं। पहले सरकार ने उनकी कुर्सी छीनी और फिर पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखाया। फिर पीड़ित महिला भी सामने आई और पुलिस में भी मामला दर्ज हो गया। तो सवाल ये कि सीडी सामने आने के बाद संदीप कुमार ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक झूठ क्यों बोले? और ये बिल्कुल जो ना, मैं इसमें नहीं हूं और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी। खुद को सही साबित करने के लिए संदीप कुमार ने यहां तक कह दिया कि सीडी में दिखने वाला आदमी हल्का सा है और उनका वजन तो 150 किलो का है। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूँ। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात करो। ऐसे में सवाल ये कि अगर सीडी में संदीप कुमार नहीं थे तो आज सरेंडर क्यों किया? उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी। इतना ही नहीं, सीडी सामने आने के बाद पूरे मामले को संदीप कुमार अपने खिलाफ साजिश बताते रहे। इस बात को सिरे से नकारता हूँ। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए।
क्या वाकई वो सीडी संदीप कुमार के खिलाफ साजिश थी? अगर हाँ तो विधायक के खिलाफ किसने की साजिश? अच्छा, फिर उसमें ऑफिस में बैठी हैं, फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया था? मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा, क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी में। सीडी सामने आने के बाद संदीप कुमार ने ये दावे भी कर डाले कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूं आपको बार बार, ये षड्यंत्र है। क्या वाकई तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया या फिर संदीप कुमार ने झूठ बोला? अच्छा, मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और पिलाने के बाद कुछ किया? सरकार से निकाले जाने के बाद संदीप कुमार ने ये दावे भी किए कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी उन्हें निकालने का दावा करती रही। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है, लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत दुख हुआ। एक तरफ मुझे दुख है कि इस किस्म के लोग हमारे बीच में थे। सबसे दिलचस्प तो ये कि संदीप कुमार ने सेक्स स्कैंडल पर दलित दांव भी खेल दिया। कहते रहे कि जो कुछ भी हुआ उनके दलित होने की वजह से हुआ, वाल्मीकि समाज के होने की वजह से हुआ। सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। अब जरा वाल्मीकि समाज के इस प्रदर्शन को देखिए। अगर वाल्मीकि समाज के होने की वजह से सीडी सामने आई थी, तो वही समाज आज संदीप से सवाल क्यों पूछ रहा है? अगर संदीप ने सच बोला था तो वाल्मीकि समाज को उनका साथ देना चाहिए था। अब यही बात समझ में नहीं आ रही कि क्या आम आदमी पार्टी इसी नैतिकता और आदर्शवाद की बातें किया करती थी? क्या संदीप ने जो किया और जिस तरीके से झूठ बोलकर मामले को भटकाते रहे, क्या वही है आम आदमी पार्टी की नैतिकता? अब पार्टी कह सकती है कि संदीप कुमार को निकाल दिया, तो फिर उन दावों का क्या जो केजरीवाल पूरा दम लगाकर किया करते थे? कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि अरविंद जी आप तो ईमानदार हैं, पर ये जो 70 कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, इनकी क्या गारंटी है? मैं आपको बता दूं, हमने अपने हर कैंडिडेट की जांच कराई है, और मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी कोर्ट के अंदर कोई संगीन अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा है। अब या तो संदीप कुमार के बारे में सब कुछ जानकर भी पार्टी ने जनता से छिपाया, या फिर पार्टी को संदीप कुमार के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो दोनों ही हालातों में झूठ बोला गया। दिल्ली से रजत सिंह और अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। संदीप कुमार केस में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आशुतोष ने सहमति से सेक्स की बात कैसे की। उस सहमति वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने नेता आशुतोष से भी पल्ला झाड़ लिया है। संदीप कुमार का मामला संगीन हो चला है, इतना संगीन कि नैतिकता को लेकर उच्च कोटि के दावे करने वाली आम आदमी पार्टी अब बेहद निम्न कोटि के हालात में फंस गई है। जब सीडी सामने आई तो दिल्ली सरकार के मुखिया ने संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया और लगे हाथों हर बार की तरह नैतिकता के बड़े बड़े दावे कर दिए। दुख तो बहुत है कि हमारे अंदर इस तरह की गंदी मछली है, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल फेंकना ये हमारा काम है, और इस बात का मुझे गर्व है। और मैं आज आप सब लोगों को इसी बात का वचन देता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत हुई पार्टी के अंदर, कोई भी गलत हमारी नज़र में आया, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मैं गलत काम करूँ
तो मैं मनीष सिसोदिया को बोलता हूँ कि मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, हमारी पार्टी को बोलता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, छोड़ना मत मेरे को। और कल को अगर कोई हमारा मनीष सिसोदिया भी करेगा गलत काम तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि सीडी में संदीप कुमार की हरकतें साफ साफ दिख रही थी, लिहाजा विरोधियों ने उस पारदर्शिता को नैतिकता के दावों के खिलाफ हथियार बना दिया और केजरीवाल पर चंद घंटों के भीतर केजरीवाल को एक और झटका लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा के वो तमाम दावे तब हवा हो गए जब उनके काफी करीबी समझे जाने वाले आशुतोष ने संदीप कुमार का बचाव कर दिया। ब्लॉग में संदीप कुमार के किए को आपसी सहमति का नाम दिया और मीडिया पर बेवजह परेशान होने का आरोप मढ़ दिया। इतना ही नहीं, अपनी दलीलों में दम भरने के लिए आशुतोष ने गांधी से लेकर नेहरू तक को घसीट लिया। संदीप कुमार ने सहमति से सेक्स किया था, ये एक बेहद निजी मामला है। क्या दो लोगों का सहमति से सेक्स करना गुनाह है? भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण। कई नेताओं ने ख्वाहिशों के लिए सामाजिक सीमाएं तोड़ी। नेहरू के कई महिला सहयोगियों से कथित तौर पर संबंध थे, मगर नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म नहीं हुआ। एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू के रिश्ते जगजाहिर थे। गांधी जी और सरला चौधरी के संबंधों पर कांग्रेस चिंतित थी। गांधी जी ने सरला को आध्यात्मिक पत्नी माना था। नैतिकता के सवालों पर जवाब देना मुश्किल हो चला तो आम आदमी पार्टी ने पूर्व मंत्री को पार्टी से निकाल दिया और आशुतोष के विचारों से पलटे ही नहीं, आशुतोष के ब्लॉग के खिलाफ पार्टी के दूसरे नेताओं ने ब्लॉग वार भी छेड़ दिया। कपिल मिश्रा ने लिखा, बा और बापू का संबंध समझना आसान नहीं है। बा ने कुछ पत्र लिखे थे, बापू उनको पढ़ें तो शायद प्रेम की अलग ही समझ शुरू हो जाए। आज अचानक किसी बात को सीधे बापू से जोड़ देना, उनके जीवन के किसी एक पक्ष से जोड़ देना आसान जरूर है पर सही नहीं। बापू तो कुंजी हैं, चाबी दुविधा दूर करने के लिए हैं। बापू पर्दा नहीं है, ढकने और छिपाने के लिए बापू नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कुछ और नहीं, मैंने तो लिख ही दिया है जो मेरे को लगा बापू के बारे में। बा और बापू का संबंध, बा ने बापू को क्या पत्र लिखे हैं, किस प्रकार का। जी, बा के बिना तो बापू संभव ही नहीं और मेरे को लगता है कि उन दोनों से ही हम लोग प्रेरणा लेते हैं। पार्टी ने संदीप कुमार से भी किनारा कर लिया और आशुतोष की दलीलों से भी। मिलिंद खांडेकर जी को है, मेरी शुभकामनाएं सुप्रिया प्रसाद जी को हैं और मैं यही कहूंगा कि मोदी स्नूपिंग को भी आप उसी तरीके से उतनी गति के साथ आगे बढ़ाइए। इतना तय मानिए कि संदीप कुमार से जुड़े सवाल आम आदमी पार्टी का पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाले और जब जब वो सवाल खड़े होंगे नैतिकता के दावों की पोल भी खुलेगी। पंकज जैन और जत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा क्योंकि वो सब पर नजर रखना चाहते थे। अब कैसी नजर रखी यह संदीप कुमार के केस से साफ है। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अब तक अरविंद को खुद 3 मंत्रियों को अपने कैबिनेट से बाहर करना पड़ा है। क्या आप किसी बेईमान आदमी को अपना धंधा सौंपोगे? क्या आप किसी छठे हुए बदमाश को अपनी बिल्डिंग की, अपने घर की जिम्मेदारी सौंपोगे? क्या आप किसी बलात्कारी को लड़कियों के स्कूल में टीचर बनाओगे? नहीं ना। तो फिर ऐसे ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे ऐसे छठे हुए गुंडों को और बदमाशों को हम देश की जिम्मेदारी क्यों सौंप देते हैं? सीएम साहब के पास में 3 काम रहेंगे। इन सारे डिपार्टमेंट्स में मंत्रियों से काम करवाना और मंत्रियों से काम करवाते हुए उनके पूरे कामकाज पर, एक डिपार्टमेंट के कामकाज पर पूरी तरह से निगरानी रखना, ये सीएम साहब करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता से वायदे किए थे कि वो सारे मंत्रियों पर नजर रखेंगे। शायद उन्होंने नजर रखी भी होगी, लेकिन यह भी हकीकत है कि संदीप कुमार की हरकतें उनकी नजरों में कैद नहीं हो पाई। संदीप के कई रूप लिए दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री पद पर काबिज रहे। वो कभी महिलाओं से राखी बंधवाते दिखे तो कभी शराबी के गाने में डूबकर ठुमके लगाते। संदीप कुमार हर काम करते रहे और केजरीवाल ने उन पर नजरें गड़ाए रखी। वो समझते रहे कि बतौर मंत्री संदीप बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जब सीडी सामने आई तो संदीप कुमार की हकीकत भी सामने आ गई। लेकिन अब केजरीवाल से उनके दावों के बारे में सवाल कौन खड़ा करेगा?
मैं आपको बता दूं, हमने अपने हर कैंडिडेट की जांच कराई है और मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं। ये तो झांकी है। केजरीवाल दिल्ली के लोगों के सामने ऐसे कई दावे कर चुके हैं। अपनी पार्टी को अक्सर वो दूसरी पार्टियों से बेहतर बताते हैं और अपने मंत्रियों को ज्यादा क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा। मेहनती हैं, क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। अब केजरीवाल से कौन पूछे कि क्वालिफाइड और बेहतर होने का उनका पैमाना क्या है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उनके जिस पूर्व मंत्री पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके दावों को भी सुनकर आपको हैरानी होगी। आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा 49 दिन में, अब पूरी फिल्म तो 5 साल में दिखाएंगे। अब संदीप कुमार की हरकतें सवालों के घेरे में है और आम आदमी पार्टी के दावे भी, लेकिन शायद पार्टी के सर्वे सर्वा का जवाब यही होगा। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। मेरे मंत्री, मेरे MLA 24-24 घंटे काम करेंगे। खबरदार में हम यहां पर कुछ देर के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे देश के हेल्थ सिस्टम का राम नाम सत्य हो गया है। हम आपको देश में दम तोड़ती एम्बुलेंस सेवा का रियलिटी चेक भी दिखाएंगे।